देखिए, आज बीएसटी का क्लास है। बीएसटी के क्लास में आज हम लोग इस टॉपिक पर ध्यान देंगे। टॉपिक में क्या सब है? एक है विज्ञापन और इसके माध्यम। परीक्षा में इस सबसे प्रश्न पक्का पूछता है, इस बात पर ध्यान रखिएगा। फिर ब्रांड क्या होता है, ट्रेडमार्क या व्यापार चिन्ह, पैकेजिंग, पैकिंग, लेबलिंग, नेतृत्व और एक अच्छे नेता के गुण। ये लगभग 3, 4, 5 प्रश्न इसमें आपको लिखा गया है। इसमें से 2-3 प्रश्न तो पक्का हर साल लगभग पूछता है। इसको गौर से समझिए क्या होता है, और रट्टा मारकर कुछ होने वाला नहीं है। अगर इस सब बातों को आप खिस्सा की तरह नहीं समझ जाते हैं तो फिर आपको दिक्कत होगा। परीक्षा में कभी भी ये नहीं लिखा रहता है कि आप किताबी शब्दों में उत्तर दें, अपने शब्दों में उत्तर दें। यानी इसके बारे में आप क्या जानते हैं उसके बारे में आप अपने मन का बात विचार को लिखिए, ये होता है। तो आइए पहला पॉइंट देखते हैं क्या है, विज्ञापन एवं इसके माध्यम। ये विज्ञापन क्या होता है उस पर ध्यान दीजिए। आप जब अभी ऐसे क्रिकेट चल रहा है या आप सिनेमा देखते हैं टीवी पर, तो बीच बीच में आपको, जिसको आप लोग कहते हैं प्रचार आ गया, वो वास्तव में प्रचार नहीं है, वो है विज्ञापन। विज्ञापन और प्रचार में अंतर है, ठीक है। प्रचार जब बताएंगे तब अभी विज्ञापन पर ध्यान दीजिए। विज्ञापन क्या होता है? विज्ञापन किसी भी वस्तु की जानकारी, किसी भी नए वस्तु या नया उत्पाद या नया सेवा कुछ भी बना है तो उस वस्तु, उत्पाद या सेवा के बारे में बहुत कम समय में बहुत बड़े जन समुदायों के बीच जो सूचना प्रदान की जाती है या जानकारी दी जाती है वो विज्ञापन कहलाता है। मतलब आप देखते हैं कि कोई मोबाइल लॉन्च करने वाला होता है, उससे 1 महीना पहले निकल जाता है कि फला तारीख को ये वस्तु बनकर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। या आप देखते हैं अमिताभ बच्चन दिखाता है, मेरे इस 70 साल की अवस्था में भी तंदुरुस्ती का एहसास डाबर च्यवनप्राश, कहता है कि नहीं कहता है। बहुत सारे आप अभिनेत्री को देखते हैं कि हमारे खूबसूरती का राज लक्स या डव साबुन, वो वास्तव में जो हो उससे नहीं फर्क पड़ता है। जूही चावला प्रचार देती है कि लंबे घने बालों का राज केस किंग, देता है कि नहीं देता है। तो ये सब क्या है, इसमें क्या है कि कोई भी वस्तु के बारे में जो आपको जानकारी देता है वो एक बार 5-10 सेकंड का क्लिप बना दिया और वो टीवी पर डाल दिया, तो उस समय में भर दिन में क्या भर देता है, 1 दिन में पूरे इंडिया का आदमी देख लेगा, क्योंकि हर कोई लगभग हर घर में टीवी है कि नहीं है। एक बार लगा दिया, सब देख लिया। क्या कहते हैं, टीवीएस जो देता है ना विराट कोहली, माइलेज का बाप टीवीएस 100 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से देता है कि नहीं। ऐसा करके मतलब कोई एक जो सेलिब्रिटी होता है वो कंपनी क्या करता है, उस सेलिब्रिटी से संपर्क करता है और कहता है कि आप हमारे वस्तु का क्या कीजिए, एडवर्टाइज कीजिए। जिससे क्या होगा कि उसको जो चाहने वाला होगा वो उस चीज को बार बार क्या करेगा, यूज करेगा। क्योंकि हर आदमी के दिमाग में कोई ना कोई मॉडल होता है। एक समय में धोनी बड़ा लंबा बाल रखता था, है ना, और धोनी का जो फैन था सब बड़का बाल रख लिया, है कि नहीं। तो जो हर कोई का एक आदर्श होता है, एक आइडियल होता है कि वो फलाना को देखता है ये चीज करते हुए, तो वो भी चाहता है कि मैं भी ये काम करूं, है कि नहीं। तो इसीलिए किसी चीज का जो प्रचार क्या कहते हैं, विज्ञापन करवाता है, वो किसी सेलिब्रिटीज करता है, कोई खास आदमी करता है, कोई जाना माना चेहरा करता है। कि अभी क्या कहते हैं, माधुरी दीक्षित अभी दे रही है, वो घड़ी का चक करने लगा, देखते हैं कि नहीं देखते हैं। तो ये क्या है, ये उसका जो वस्तु बनाया है घड़ी, वो घड़ी का कंपनी का जो प्रायोजक होगा वो माधुरी दीक्षित के साथ क्या करता है, एक एग्रीमेंट बनाया कि आप हमारे वस्तु को क्या कीजिए, एडवर्टाइज कीजिए। इसके लिए वो उसको करोड़ों रुपया दिया होगा। तो विज्ञापन एक बहुत महंगा साधन है। विज्ञापन करना जो है वो वस्तु के बारे में जो जानकारी प्रदान करता है, यह एक बहुत महंगा साधन है। क्योंकि विज्ञापन करने के लिए लाखों करोड़ों रुपया लेता है सेलिब्रिटी। 5-10 सेकंड का क्लिप बना दिया, करोड़ों रुपया ले लेता है। वो भार किस पर पड़ता है, उपभोक्ता पर पड़ता है ना। वस्तु का दाम रहता है 2 रुपया 3 रुपया, मार्केट में मिलते मिलते उसी का दाम 10 रुपया 15 रुपया हो जाता है। क्यों हो जाता है?
क्योंकि उस पर जो इतना इतना खर्चा होता है वो वस्तु पर ही ना जोड़ेगा। आया बात समझ में? तो निचोड़ भाव से ये बात है कि विज्ञापन किसी वस्तु के बारे में बहुत कम समय में बहुत बड़े समुदायों के बीच बहुत बड़े क्षेत्र में उसकी जानकारी बहुत जल्दी पहुंचा देता है। यह एक विज्ञापन का काम है। आया बात समझ में? और विज्ञापन बहुत महंगा साधन होता है इस जानकारी को प्रदान करने के लिए। बहुत कम समय में बहुत जगहों में हो जाता है। कोई अब एप्पल का कोई फोन निकलने वाला रहता है तो वो पूरा विश्व में उसका प्रचार कर देता होगा, विज्ञापन कर देता होगा, है कि नहीं? तो ये विज्ञापन बहुत कम समय में बहुत अधिक आदमी के बीच इसकी जानकारी क्या करता है? प्रदान करता है। आया बात समझ में? विज्ञापन क्या होता है सो? कोई दिक्कत? तो विज्ञापन के माध्यम बहुत सारा है। आप टेलीविजन पर देखते हैं, रेडियो के माध्यम से सुनते हैं, अभी मोबाइल में इंटरनेट सब आ गया है ना? फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फला चला बहुत सारा ऐसा साधन आ गया है कि नहीं? गूगल पर डाल देता है, कोई सर्च करता है, धड़ाक से बहुत सारा चीज का जानकारी आपको आ जाता है कि नहीं? तो ये सब क्या है? विज्ञापन का एक माध्यम है। आप यूट्यूब पर कोई वीडियो खोलते हैं, शुरू में कुछ ना कुछ प्रचार आ जाता है, विज्ञापन आया, जिसको हम लोग विज्ञापन कहते हैं, प्रचार नहीं कहेंगे। वो मुंह में सबके आ जाता है, इसीलिए आ जाता है कि वो प्रचार है। प्रचार वो नहीं है। प्रचार होता है क्या? जब सामने टीवी पर ही मान लीजिए करंट समय में जो वो नहीं देता है लाइव टाइप से कि अभी ऐसे क्या कहते हैं, न्यूज सुनाता है, तो न्यूज पर आपको बहुत सारा जानकारी है, तो वो एक तरह का प्रचार हुआ समझ कि जिसके बारे में मतलब उसी समय में बताते रहता है। लेकिन जब अमिताभ बच्चन चमनप्राश खाकर प्रचार दिखाता है, तभी अमिताभ बच्चन प्रचार ये क्या कहते हैं, चमनप्राश नहीं खाते रहता है। वो एक बार क्लिप बनाकर डाल दिया और वो लगातार चलता रहेगा, एक ही क्लिप को हजारों बार लाखों बार चलाते रहेगा। तो वो है विज्ञापन। समझ में आ रहा बात? अब चलिए अगला टॉपिक है ब्रांड। विज्ञापन में किसी को दिक्कत नहीं ना? समझ में आ गया बात? अब आइए ब्रांड। ब्रांड क्या होता है? ब्रांड एक पहचान होता है, एक चिन्ह होता है, एक नाम होता है, एक डिजाइन होता है, ठीक है, जो किसी वस्तु की पहचान करवाता है। जो किसी वस्तु का क्या करवाता है? पहचान करवाता है। आप डाबर पर सामान जो देखते हैं, डाबर का कोई भी सामान देखते हैं तो एक पीपल के पेड़ के नीचे एक तपस्वी ऐसे करके बैठा रहता है ना? डालडा पर एक जो है सो खजूर का गाछ का पेड़ का चित्र रहता है, रहता है कि रहता है? कोई भी वस्तु का जो नाम होता है ना, सबसे पहले नाम, वो नाम या पहचान, मैक्रोमैक्स में देखते हैं ना, एक मुक्का का ऐसा चिन्ह दिया रहता है। MI का रियल दी क्या कहते हैं, रियलमी क्या कहते हैं, रेडमी का ओरिजिनल नाम कुछ जियोमी करके आता है साओमी करके शायद आता है, लेकिन उस पर MI लिखा रहता है ना, तो वो उसी कंपनी का क्या है? एक ब्रांड है जो उसकी पहचान करवा देता है। MI कह दीजिए, यानी Xiaomi होता है ना, Xiaomi करके कुछ होता है, जो भी हो मान लीजिए, ठीक है। ये आता है क्या? एक ब्रांड। समझ में आ रहा बात? TVS कंपनी का ब्रांड क्या हो गया? TVS। LG में देखते हैं तो L ऐसे और G ऐसे करके लिखा रहता है, रहता नहीं रहता है? तो ये सब क्या है? ये तो ब्रांड है, एक पहचान है। आया बात समझ में? तो ब्रांड एक नाम, डिजाइन, उसका आकार, उसका क्या कहते हैं, पहचान चिन्ह, जो किसी वस्तु के बारे में जानकारी देता है, आपको पहचान करवाता है वस्तु का, वह उसका ब्रांड कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रांड कहलाता है। आया बात समझ में? अब आइए ट्रेडमार्क क्या होता है? तो ब्रांड से ही ट्रेडमार्क बनता है। ब्रांड और ट्रेडमार्क में ज्यादा अंतर कुछ नहीं है, बस एक अंतर क्या है कि ब्रांड ही ट्रेडमार्क बनता है जब ब्रांड को सरकार के नियमों के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत उसको पंजीकृत करवा दिया जाता है, तो वही ब्रांड ट्रेडमार्क बन जाता है। वही ब्रांड क्या बन जाता है? ट्रेडमार्क। तो ब्रांड का चोरी हो सकता है मगर ट्रेडमार्क का चोरी नहीं हो सकता है। जैसे आप देखते हैं ना, मार्केट सब में देखते रहता है, कोई कहता है ना कि ये डी माल है, मतलब ओरिजिनल कुछ अलग होता है, लेकिन उसी का सेम नाम सेम चिन्ह का डुप्लीकेट आता है ना। तो जो ब्रांड ओरिजिनल ब्रांड होगा, उसका डुप्लीकेट अगर कहीं कोई बनाता है तो उस पर केस हो जाएगा। उस पर क्या हो जाएगा? मतलब केस हो जाएगा, उस पर मुकदमा दायर हो जाएगा। तो ट्रेडमार्क का चोरी नहीं हो सकता है, लेकिन ब्रांड का एक ही नाम से बहुत सारा कंपनी माल बना सकती है, तब तक जब तक कि उस ब्रांड को ट्रेडमार्क न बना दिया जाए।
उसको सरकार के नियमों के अंतर्गत पंजीकृत न करवा दिया जाए तब तक वो ब्रांड रहता है, और जब पंजीकृत करवा दिया जाए तब क्या बन जाता है, ट्रेडमार्क बन जाता है। आया बात समझ में? कोई दिक्कत? पैकिंग एवं पैकेजिंग दो शब्द है, देखने में समान लगता है लगभग, लेकिन दोनों में अंतर है। जैसा आप ये देख रहे हैं, ये इंक का डिब्बा है ना, इस डिब्बे के अंदर भी एक है ऐसा डिब्बा। इस डिब्बे के अंदर जब इंक भरा गया तो इसको पैकिंग कहना कहलाता है, ताकि एक वस्तु एक जगह से दूसरे जगह क्या हो, चला जाए और सहूलियत से चला जाए, आसानी से चला जाए, उसमें कोई दिक्कत ना हो, वस्तु खराब ना हो, यह सुरक्षित रूप से पहुंच जाए। ये ऐसे भी मार्केट में मिलता तो लोग खरीदता कि नहीं खरीदता? खरीदता ना। लेकिन अगर ये खुला मिलता तो कैसे चलता काम? लोग कहता है गड़बड़ चीज है। लेकिन अगर ये पैकिंग कर, ये हुआ पैकिंग करना, यानी जब वस्तु को, किसी सामान को एक डिब्बे के अंदर पैक किया जाता है ताकि वो सुरक्षित रूप से कस्टमर तक क्या हो, पहुंच जाए। तो ये क्या है, ये इसमें जो इंक भर दिया ये हो गया पैकिंग। लेकिन फिर एक कार्टून के अंदर इसको ऐसे करके डाल के और तब ये क्या किया, दूसरे जगह भेजा। तो ये एक अलग डिब्बा में करके जो दिया, ये हो गया आपको पैकेजिंग। ये क्या हुआ, आप ऐसा डिब्बा में 10-15 डिब्बा करके एक साथ करके भेज दिया जाता है कार्टून में पैक करके, ये है पैकेजिंग। आया बात समझ में? और पैकिंग क्या था समझ में आ गया? आप टूथपेस्ट एक डिब्बा से निकालते ना दाब के, अगर टूथपेस्ट ऐसे कहीं मिले और आपको ऐसे करके कहकर ले करके चलाओ तो आप नहीं पीजिएगा, खराब हो गया होगा। लेकिन वो एक डिब्बे के अंदर पैक रहता है तो वो हो गया पैकिंग। और फिर उसको एक कार्टून के अंदर अगर डाल के फिर भेजा जाता है, वो क्या हो गया, पैकेजिंग। आया बात समझ में? कोई दिक्कत? पैकेजिंग आप छोटे या बड़े में भी कर सकते हैं, मतलब एक बड़ा कार्टून में भी डाल के आप भेज सकते हैं। जैसे अभी देखें, एक यूनिट एक कार्टून में पैक करके भेज दिया गया तो ये छोटा सा पैकेजिंग हो गया। एक बड़ा कार्टून में पैकेजिंग करके भी भेजता है। समझ में आया बात? पैकिंग और पैकेजिंग में क्या बात था सो? चलिए अगला टॉपिक है लेबलिंग। लेबलिंग समझ में आ रहा है? किस्सा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको अपने मन से आप मिला के जितना चाहिएगा उतना लिख सकते हैं। अब लेबलिंग क्या होता है वो देखिए। ये डिब्बा में इंक भरा था ना, भरा हुआ था ना, अभी भी जैसे भरा हुआ है, खाली नहीं हुआ है। इसके बाहर भी एक देखते हैं, एक कागज सटा हुआ है ना, कागज सटा हुआ, इसी को लेबलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेबलिंग एक चीट या पर्ची होता है जो उस वस्तु के बाहरी आवरण पर क्या चिपकाया गया रहता है, जिसमें उस वस्तु का नाम, उस वस्तु की मात्रा, उसकी उपयोगी समय, उसका कीमत, उसके कंपनी यानी प्रायोजक का नाम, सारा बात, और उसका एक्सपायरी डेट जो है सो, पैकेजिंग डेट, एक्सपायरी डेट सब इस पर लिखा रहता है। सारा बात, एमआरपी जो लिखा रहता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसमें इंक्लूडेड ऑल टैक्स लिखा रहता है। इन सारा चीज यानी ये पूरे वस्तु की जानकारी ये चीट दे रहा है, पर्ची दे रहा है ना। इसी चीट या पर्ची को क्या कहते हैं? लेबलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लेबलिंग कहते हैं। आया बात समझ में? कोई दिक्कत? लेबलिंग क्या होता है? एक चीट या पर्ची होता है जो किसी वस्तु के बाहरी आवरण पर चिपकाया रहता है ताकि उस वस्तु के बारे में संपूर्ण जानकारी जो क्रेता होता है या ग्राहक होता है उसको मिल जाता है। आया बात समझ में? उसके बाद आइए नेतृत्व। नेतृत्व क्या होता है? नेतृत्व कौन करता है? नेता। नेतृत्व कौन करता है? तो पहले नेता क्या होता है? नेता क्या होता है? पहले नेता तब ना नेतृत्व। तो नेता क्या होता है? नेता वह व्यक्ति होता है, नेता एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके कुछ अनुयायी होते हैं। क्या होते हैं? अनुयायी मतलब जो उसका अनुकरण करता हो। जैसे अभी देखते हैं नरेंद्र मोदी है, फला चला, बहुत सारा नेता है। तो नेता कहीं भी जाता है तो अकेले नहीं जाता, उसके पीछे 10-20 अनुयायी उसका साथ में लगल रहता है ना, जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहता है कि नहीं करते रहता है। तो नेता वह व्यक्ति होता है जो अपने अनुयायी को इस तरह से प्रभावित कर देता है कि उसका अनुयायी वही काम करे जो एक नेता चाहे। अगर नेता चाहेगा कि अभी खड़ा है कूद जाओ, तो सब अनुयायी जब नहीं कूद गया तो फिर वो नेता काम का नहीं है कि नहीं?
एक बार खिस्सा में हम लोग सुनते हैं, एक बार लालू यादव पहुंचा कहीं पर, कहता है कि हेलो, तो जितना था सब पानी में कूद गया, हिल गया। समझो, मैं कहता ना हेलो तो सब कूद गया, सीधे पानी में हिलने लगा। तो ऐसा होना चाहिए। अभी लालू यादव एक जाना माना हस्ती है जो बिहार के अथी में, मतलब राजनीति में उसका एक अहम योग होता है। अभी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है आपको बिहार में, है कि नहीं? हाँ, पहले आपका क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो देखिए, तो नेता समझ में आया। एक नेता ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने अनुयायी को इस तरह से प्रभावित कर दे, मतलब अनुयायी उसका एक समझिए मुरीद हो जाता है कि नेताजी जो बोलेंगे हम वही करेंगे, है कि नहीं? मोदी के बात कैसे नहीं आएगा? मोदी तो एक बार बोल दिया कि आज सबको थाली पीटना है तो सब पूरा देश थाली पीट दिया, दीप जलाना है तो सब दीप जला दिया, पूरा देश उसका अनुकरण किया। तो मोदी से बड़ा कौन नेता होगा? तभी वो विश्व स्तर पर सबसे बड़ा है कि नहीं? वो एक बार बोल दिए कि हर घर झंडा देखते हैं, मैक्सिमम हर आदमी अपने अपने घर पर झंडा लगा दिया, है कि नहीं? तो वो तो सबसे बड़े हो गए, क्योंकि वो पूरा देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना। आया बात समझ में? तो नेता अगर नरेंद्र मोदी एक बार कुछ बोल दे तो पूरा देश उसका पालन करता है कि नहीं करता है? तो फिर वो नेता कैसे नहीं हुए? वो तो और सबसे बड़ा नेता हो गए। मतलब नेता का मतलब है जिसके कुछ न कुछ अनुयायी हों, वो जो चाहे वो उसका अनुयायी उसको उसके लिए कुछ भी करने के लिए जान लेने पर तुल जाए, वो होता है नेता। आया बात समझ में? नेता क्या होता है? और नेतृत्व होता है कि नेता के द्वारा जो भी कार्य विधि किए जाए, जो भी प्रक्रिया अपनाई जाए, जो भी उसके द्वारा कहा गया बात हो, वो जो करते हैं वो नेतृत्व कहलाता है। एक नेता जो करे वो नेतृत्व होता है। क्या होता है? समझ में आ रहा बात? अब प्रश्न आता है कि एक अच्छे नेता के गुण क्या होते हैं, बताइए। तो आपको सवाल में पूछ देता है कि एक अच्छे नेता के 5 गुणों का वर्णन करें, या एक अच्छे नेता के 3 गुण लिखें, इस टाइप से प्रश्न मान लीजिए रहेगा। तो एक अच्छे नेता का सबसे पहला गुण होता है शारीरिक विशेषता। शारीरिक विशेषता मतलब वो फिजिकल रूप से सही हो, फिजिकल रूप से यानी शरीर से वो सक्षम हो, सुदृढ़ हो। अब मान लीजिए अगर कोई ऐसा नेता आ जाए जिसका नाम पोलियो ऐसे ऐसे मारले रहेगा, ऐसे करके झूलते हुए ऐसे ऐसे पहुंच जाए, तो उसका अनुयायी क्या करेगा? वो देखिएगा, हंस देगा, ये क्या नेता है। आया बात समझ में? तो सबसे पहले क्या, अगर मान लीजिए नेता आए, सुनिए, और वो तोतलाए, मान लीजिए ऐसे करना शुरू कर दे, मैच पकड़ के हकलाना शुरू कर दे, तो उसका अनुयायी सब जो नीचे में होगा भाषण सुनने के लिए आएगा, वो देखिएगा, हंस देगा, पहले ठीक ठाका मार देगा, क्या नेता बनेगा रे तू, बोलेगा कि नहीं बोलेगा, है कि नहीं? तो कहने का मतलब सबसे पहला काम होता है कि उसकी शारीरिक विशेषता सही होनी चाहिए। वो अपने एड़ी से लेकर ये क्या है, टिकासन, एड़ी से लेकर टिकासन तक क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। ये होता है शारीरिक विशेषता। आया बात समझ में? तो एक नेता का सबसे पहला गुण है कि उसमें शारीरिक विशेषता होनी चाहिए, शारीरिक कुशलता होनी चाहिए, उसका शरीर फिजिकली रूप से सही होना चाहिए। आया बात समझ में? दूसरा है ज्ञान। एक नेता में ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर नेता में ज्ञान नहीं हो, आप देखते होइएगा बहुत आदमी ऐसा होता है, अगर माइक पकड़ ले तब उसको दिमाग में कुछ फुड़े भी नहीं करेगा, क्या बोले नहीं बोले करना शुरू कर देगा, अब बाद में जय हिंद जय भारत करके चला है कि नहीं? होता है, हम लोग देखते हैं बहुत आदमी का ऐसा। अगर मान लीजिए उसको कुछ बोलने के लिए बोल दिया जाए, कितना नेता सबको नहीं बोलने का, माइक पर बोलने का ठीक से ढंग नहीं होता है। जो बड़े नेता हैं, टॉप लेवल के नेता, उसमें तो है, लेकिन गांव में जो आप देखते हैं ना छोटका मोटका नेता सब, हाँ, उस सबको बोलने का ढंग भी नहीं होता है, तो फिर वो क्या नेता बनेगा? तो नेता में दूसरा गुण होना चाहिए कि उसमें ज्ञान होना चाहिए। किसी भी मैटर पर बोलने के लिए उसके अंदर ज्ञान होना चाहिए। अगर उसमें ज्ञान नहीं रहेगा तो वो अपने अनुयायी को किस तरह से समझाएगा कि क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या करेगा? इसीलिए उसमें दूसरा गुण क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। तीसरा है चातुर्य या चालाक। एक नेता को चालाक होना चाहिए।
ऐसा चालाक होना चाहिए कि वो अपने बातों से दूसरे को पूरे इस तरह से प्रभावित कर दे कि वो आदमी उसके बातों पर पूरा विश्वास हो जाना चाहिए। ये होना चाहिए, यानी वो पूरा चालाक अपने काम को करने में वो किसी से दिमाग भी नहीं पूछेगा, उसके अंदर इतना दिमाग होना चाहिए, चालाकी होना चाहिए कि वो किसी भी काम को करने में वो सक्षम हो जाए। इसीलिए उसको चालाक होना चाहिए। पहल क्षमता, नेता का अगला गुण क्या है? पहल क्षमता। पहल क्षमता का मतलब होता है उसमें अगुवाई करने की क्षमता होना चाहिए, मतलब अकेला आगे बढ़ने की क्षमता होनी चाहिए। अगर उसमें अकेला आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है तो फिर उसके पीछे कौन आएगा? इसीलिए एक नेता का पहला काम मतलब सबसे मेन गुण होना चाहिए यही, पहल क्षमता, उसमें आगे बढ़ने की क्षमता होनी चाहिए। आया बात समझ में कि हम कोई काम करने के लिए हम सबसे आगे बढ़ते हैं। आप अकेला आगे होइएगा तो पीछे आप सारा जहान आपके साथ चलेगा, होता है कि नहीं होता है? तो उसमें पहल क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद है संदेश वाहन कौशल। क्या है? संदेश वाहन कौशल। संदेश वाहन कौशल का मतलब होता है कि हमारे सामने जो अनुयायी हैं हम उनको किस तरह से हम अपने मनों के विचारों को आपके पास जो पहुंचा रहे हैं। जैसे अभी हम आपके कुछ समझा रहे हैं तो ये संदेश वाहन हो रहा है। क्या हो रहा है? मतलब हम अपने मन के विचार को हम आपको समझा रहे हैं। किसको समझा रहे हैं? आपको समझा रहे हैं। तो हमारे मन का बात विचार ज्ञान आपके पास पहुंच रहा है ना, हमारे मन का संदेश आपके मन तक पहुंच रहा है ना, यही है संदेश वाहन। तो एक नेता में संदेश वाहन का गुण होना चाहिए, संदेश वाहन कौशल होना चाहिए, यानी संदेश को वो आपको आपके पास पहुंचाने में उसको कुशलता होनी चाहिए, ताकि वो हम अपने बातों को ढंग से अपने अनुयायी को क्या कर सकें? समझा सके, बता सके। उसके बाद है अभिप्रेरणा कौशल। क्या है? अभिप्रेरणा कौशल। ये अभिप्रेरणा कौशल क्या होता है? अभिप्रेरणा का मतलब होता है कि एक व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को इस तरीका से मोटिवेट करे, अभिप्रेरित करे कि वो व्यक्ति अपने 100% क्षमता के साथ कोई भी काम करने के लिए तत्पर हो जाए। जैसे अभी हम आपको बोलेंगे कि जो तुमसे क्या हो पाएगा, तुमसे कोनो काम नहीं होने देने वाला है, तुम्हारा दिमाग में भूसा भरा है, पोलियो मारा हुआ है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आप में करने की कैपेसिटी भी होगा तो आपका मन छोटा हो जाएगा। सर ठीक है बोल रहा है, हमको नहीं होगा, हमसे नहीं कर पाएंगे हम, है कि नहीं? तो ये हुआ आपको डिमोटिवेट करना, मतलब आपको अभिप्रेरित करने के बदले आपको हतोत्साहित करना कि आप चाह कर भी आप नहीं कर पाएंगे। और अगर बच्चा कमजोर भी रहे और उसको इस तरह से कहा जाए कि तुम बहुत तेज हो, तुम बहुत ढंग से काम कर सकते हो, तुम एक बार करके तो देखो तुम कर सकते हो, अगर इस तरीके से उसको बल दिया जाए, आत्मबल दिया जाए, तब वो आदमी उसको अगर कमजोर भी होगा तो वो काम करने के लिए क्या हो जाएगा? तत्पर हो जाएगा। सही में हम कर सकते हैं, हम में वो क्षमता, हम कर लेंगे। तो ये होता है अभिप्रेरित करना। क्या होता है? आपको प्रश्न भी पूछ सकता है अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं, तो आप इस टाइप से लिख सकते हैं। तो अभिप्रेरणा कौशल होना चाहिए, मतलब अपने अनुयायी को इस तरीका से वो अभिप्रेरित करता है कि वो उसका अनुयायी 100% से भी ज़्यादा लगा देता है। अगर वो थोड़ा कमजोर भी है तो तुम दुगुना ताकत से काम करना शुरू कर देता है। तो ये होता है अभिप्रेरणा कौशल। आया बात समझ में? उसके बाद है निर्णय लेने की क्षमता। एक नेता में निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। आखिर वो अगर खुद अपने, जैसे भी देखिए नरेंद्र मोदी डायरेक्ट बोल दिया फला तारीख से नोटबंदी, फला तारीख के 12 बजे से रात से कह दिया ना, नोट बंद हो गया। एक बार बोल दिया कि सबको थाली बजाना है, बजा दिया। तो उसमें निर्णय लेने की क्षमता है। वो एक बार बोल दिया ये चीज होना चाहिए तो होना चाहिए। आया बात समझ में? तो ये नेता में गुण होना चाहिए कि आप किसी भी मैटर पर आप अपना निर्णय दे सके, है ना, आप अपना निर्णय स्वतः ले सके। ये होता है निर्णय लेने की क्षमता। साहस, उत्साह और लगन। साहस, उत्साह, लगन, यानी आप में एक साहस होना चाहिए। आप कुछ दिन पहले सुने होइएगा कि प्रधानमंत्री कहीं विदेश यात्रा पर गए थे, रिटर्निंग टाइम में सीधे पाकिस्तान में अपना लैंडिंग कर लिए, है कि नहीं? नवाज शरीफ था कि कौन था उस समय में प्रधानमंत्री वहां का, उसके यहाँ पहुंच गए खातिरदारी करने, खाना पीना खा पी कर आ गए। जिसमें साहस है तब ना नरेंद्र मोदी। कोई उसका प्रोटोकॉल में नहीं था कि वो पाकिस्तान जाएगा।
विदा हुआ, रास्ता में पाकिस्तानी में उतार दिया, है कि नहीं? तो ये साहस की बात है, डायरेक्ट वहां पहुंच गया, किसी को कोई सूचना नहीं, पहुंच गया पाकिस्तान। तो ये क्या था? साहस। उसके बाद उत्साह, यानी उत्साह का मतलब क्या होता है? आप में काम करने का जुनून होना चाहिए, लगन। आप अपने मेहनत से काम करते हैं, यही सब क्या है? लगन, उत्साह, यानी हमको काम करना है, कुछ करना है। तो उसके अंदर जो ये भावना उत्पन्न होता है ना कि हमें कुछ करना है, ये उसका उत्साह कहलाता है बस में। जैसे देखते हैं ना, आप लोगों को भी शाम, जब ये शाम होगा, क्रिकेट खेलने का उत्साह आ जाएगा, आज क्रिकेट खेलने जाना है आज, है कि नहीं? ये क्या है? भीतर से वो आपको ताकत लाता है, उत्साह। किसी काम को आप स्वतः करने के लिए तत्पर होते हैं, ये उत्साह होता है। आया बात समझ में? सहनशीलता, सहनशीलता का मतलब आप में नहीं कहते, बहुत अच्छा कहता है वो बहुत बर्दाश्ती है। बर्दाश्त यानी आप में बर्दाश्त करने की क्या होना चाहिए? कैपेसिटी होना चाहिए, यानी आप में किसी भी बात को सहने की क्षमता है, तो आप सहनशील व्यक्ति कहलाते हैं। मतलब एक नेता में आप देखते हैं, बहुत नेता जाता रहता है, कोई उधर से गाली बोल देता है, देता है ना, देता है गाली। अरविंद केजरीवाल इसमें टॉप लेवल पर है, उसको कोई काली खेप भेजता है, कोई जाकर थप्पड़े मार देता है कि नहीं? लेकिन फिर भी वो क्या करता है? बर्दाश्त करता है ना, कि नहीं करता है? तो एक नेता में बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप में ये है सहनशीलता, अगर आप में इतना गुण है, तो आप नेता हैं। लेकिन आज के नेता में ये सब एको को बहुत सारा गुण नहीं मिलता है। ये आज के देश का सबसे बड़ा दोष है, जब नेता का सबसे बड़ा दोष है कि उसमें एको को गुण मिलता ही नहीं है। आया बात समझ में? इतना बात किस्सा समझ में आया कि कहीं कोई दिक्कत है किसी टॉपिक पर? धन्यवाद।